तो दोस्तों इन्फोसिस के बारे में इस छोटे से वीडियो में जानेंगे कि ये जो 3 महीने का ड्यूरेशन रहा कंपनी ने इसमें कैसा बिजनेस किया। और 5 दिनों में अगर हम देखें तो 5 दिनों में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगभग 10.5% के आसपास उससे ज़्यादा भी गिर चुका है। तो इन 5 दिनों में ऐसा क्या हुआ, तो देखिए जिस दिन रिजल्ट आने थे उस दिन कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 1450 के आसपास था। और जब रिजल्ट के अगले दिन जब मार्केट ओपन हुई तो वहाँ पर आप देख रहे हैं 1350 के आसपास आपको एक लगभग 8% के आसपास का डाउनफॉल आपको देखने को मिला। तो इन सभी के रीजन्स क्या थे, कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा, क्या रिजल्ट खराब रहा, इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम इस छोटे से वीडियो में जानेंगे। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, इसमें बाई या सेल कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का जो 3 महीने का ड्यूरेशन रहा, ये क्वार्टर रहा, फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 24 का, कंपनी ने वहाँ पे पैसा कमाया या नहीं कमाया। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं कंपनी ने ये जो है जनरेट किया है कितना, 37,933 करोड़ का इस क्वार्टर में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। अगर हम एक साल पहले यानी जो फाइनेंशियल ईयर 23 था, अगर वहाँ के पहले क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगभग 10% की आपको ग्रोथ जो है रेवेन्यू में वो देखने को मिली है। और अगर हम यही प्रीवियस क्वार्टर की बात करें कि जो लास्ट क्वार्टर था कंपनी के लिए, वहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू कितना किया था, तो 37,441 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में किया था, यानी कि जो फोर्थ क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 23 का। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो लगभग बहुत हल्का सा 1% के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। लेकिन अगर हम वाई ऑन वाई बेस पे देखें तो कंपनी ने जो ग्रोथ है लगभग 10% के आसपास दिखाई है। तो कंपनी पैसा तो कमा रही है, ये आपको दिख रहा है नंबर्स में। उसके बाद हम चलते हैं कि पैसा कमाने के बाद जो कंपनी ने रेवेन्यू से अपना टैक्स और इंटरेस्ट से पहले जो खर्चे हुए, एम्प्लॉय कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ये सब जो हुआ, उसके बाद कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना किया। तो वहाँ पे आप देखिए जरा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी ने किया 7,891 करोड़ रुपए का कंपनी ने इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देख लें तो लगभग 20% के आसपास है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। मार्जिन जो है ये रहा। उसके बाद कंपनी ने पैसा तो कमाया, उसके बाद टैक्स और ये पेमेंट करने के बाद जो कंपनी के हाथ में पूरा प्योर प्रॉफिट लगा, यानी नेट प्रॉफिट, वो कंपनी ने वो कितना किया। तो वो हम आपको दिखाते हैं कि वो कंपनी ने जो है नेट प्रॉफिट जो कि आप देख पा रहे हैं 5,945 करोड़ का कंपनी ने इस क्वार्टर में, जो कि फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 24 का है, वहाँ पे जो है कंपनी ने ये किया है प्रॉफिट। अब अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से बात करें तो वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लगभग जो कंपनी का प्रॉफिट था लास्ट जो FY20 का फर्स्ट क्वार्टर था 23 का, वहाँ पे 5,360 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। तो वहाँ से लगभग 11% के आसपास जो है कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ की है। अगर हम वही क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो जो लास्ट प्रीवियस क्वार्टर था वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 6,128 करोड़ के आसपास था। और वहाँ से अगर क्यू ऑन क्यू बेस पे देखें तो 3% का हमें यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला है कंपनी की तरफ से। तो ये रहा कंपनी ने प्रॉफिट। उसके बाद डिविडेंड के बारे में अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर कंपनी ने कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि जो इन्फोसिस कंपनी अगर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो सेकेंड क्वार्टर होता है फाइनेंशियल ईयर का और जो फोर्थ क्वार्टर होता है फाइनल क्वार्टर, वहाँ पर ही कंपनी अपना डिविडेंड जो है वो देती है। तो इसमें रेवेन्यू में आप देख पा रहे हैं रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है। उसके बाद कंपनी ने जब पैसा कमाया, कंपनी ने पैसा जब कमाया तो किन सर्विस से कमाया, कहाँ कंपनी का बिजनेस होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए जियोग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का मोस्टली जो बिजनेस है वो फॉरेन से ही आता है। और नॉर्थ अमेरिका से आप देख पा रहे हैं कि कंपनी का जो भी बिजनेस रहा है वो आप देखिए लगभग 60% से ऊपर का बिजनेस यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका से देखने को मिलेगा। जो कि अपने इंडिया में अगर हम बिजनेस देखें कंपनी का तो इस बहुत ही रेयर केस, ये ज़्यादातर अपनी आईटी कंपनियों में है कि इंडिया का जो बिजनेस होता है, आईटी कंपनियों का बिजनेस ज़्यादातर बाहर से ही है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि देखिए यूरोप कॉन्टिनेंट से आप देखिए इस क्वार्टर में जो बिजनेस हुआ है वो लगभग 26% से 26.5% से ऊपर का बिजनेस यहाँ पे आपको देखने को मिला है। उसके बाद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से अगर देखें तो लगभग 10% के आसपास। अगर हम प्रीवियस जो है क्वार्टर था वहाँ से अगर इसकी कंपेयर करें तो देखिए नॉर्थ अमेरिका में लगभग हल्का सा डाउन आपको देखने को मिला है। उसके बाद अगर जो फर्स्ट क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 23 का, तो वहाँ से देखिए लगभग जो है फ्लैट ही रेवेन्यू जो है हर कॉन्टिनेंट से कंपनी को मिले हैं। उसके बाद कंपनी का बिजनेस आपने देख लिया कि कंपनी का जो बिजनेस है वो फॉरेन में है। उसके बाद हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कंपनी बिजनेस आखिर करती है तो क्या करती है। तो जैसा कि इन्फोसिस आईटी क्षेत्र की कंपनी है, तो वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि जो फॉरेन में फाइनेंशियल सर्विस होती है, जो बैंकिंग होती है, इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जो कंपनी का बिजनेस है वहाँ से जो कंपनी पैसा कमा रही है वो आप देखिए लगभग 28% जो है वहाँ पे कंपनी पैसा कमा रही है। देखिए उसके बाद इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू था 28% जो है रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। उसके बाद रिटेल सर्विस से आप देखेंगे 14.5% आ रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। और फाइनेंशियल ईयर में भी, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा कम हुआ है। उसके कई रीजन है, क्योंकि जो फॉरेन बैंक है, SVB हो गया, क्रेडिट स्विस हो गया, एक आध और बैंक जो है वो कोलैप्स कर गई थी
वहाँ की इस वजह से इनका जो रेवेन्यू है फाइनेंशियल सर्विस का वो गिरा है। उसके बाद कम्युनिकेशन टेलीकॉम से अगर हम देख लें तो वहाँ से भी रेवेन्यू आप देखिए लगभग फ्लैट ही रहा है। तो रेवेन्यू लगभग जो है ज़्यादातर सर्विसेज में फ्लैट रहा है। तो रेवेन्यू कंपनी का ये रहा, यहाँ से कमा रही है। उसके बाद हम देखेंगे क्लाइंट, कंपनी पैसा भी कमा रही है और प्रॉफिट भी कर रही है और अच्छा चल रहा है। तो कंपनी के पास हेडकाउंट्स टोटल पीपल कितने हैं, तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो ये कंपनी का एम्प्लॉय मैट्रिक्स है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि इस क्वार्टर में कंपनी के पास टोटल जो एम्प्लॉय हैं वो कितने हैं। देखिए 3,36,294 जो एम्प्लॉय हैं वो इस क्वार्टर में कंपनी के पास हैं। अगर हम यही प्रीवियस जो क्वार्टर था फोर्थ क्वार्टर FY23 का, अगर वहाँ पे देखें तो एम्प्लॉय जो है वहाँ की कंपेयर में थोड़े से कम हुए हैं, ले ऑफ देखने को हमें मिले हैं। उसके रीजंस भी मैंने आपको बताया देखिए, और ये हर IT कंपनियों में आपको देखने हैं। वहाँ पे जो एम्प्लॉय थे वो 3,43,234 जो है एम्प्लॉय थे। अगर हम एक साल पहले की बात करें तो 3,35,186 एम्प्लॉय थे, जो कि वहाँ से वाई ऑन वाई बेस पे एम्प्लॉय जो है वो बढ़े हैं। और अगर जो टोटल एम्प्लॉय में अगर हम वुमेन का परसेंटेज देखें तो लगभग 40% के आसपास जो है कंपनी में महिलाएं एम्प्लॉय हैं। उसके बाद एम्प्लॉय हमने देखा, उसके बाद अब हम देखेंगे कंपनी के पास क्लाइंट कितने हैं। यानी सबसे जरूरी जो होता है वो क्लाइंट ही होता है IT कंपनियों के लिए। अगर क्लाइंट मिलते जाएंगे तो कंपनी को बिजनेस जो है वो मिलता जाएगा, और अगर क्लाइंट कम होते जाएंगे तो कंपनी के लिए ये एक जो है अनहैप्पी समझ लीजिए होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लाइंट, मैं आपको यहाँ पे देखिए मार्क कर देता हूँ। क्लाइंट देखिए आप, तो क्लाइंट जो है अगर हम $1 मिलियन से भी ज़्यादा का जो रेवेन्यू ला रहे हैं कंपनी के लिए, वो क्लाइंट जो है वो 940 क्लाइंट हैं। और अगर हम प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो वहाँ से आपको एक अपग्रेड देखने को मिलेगा, यानी कि जो $1 मिलियन के एम्प्लॉय हैं वो आपको बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। ये एक अच्छी चीज़ है। और एक साल पहले आप देखिए यही एम्प्लॉय जो $1 मिलियन से थे वो 877 एम्प्लॉय थे और अभी हैं 940। तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम देखेंगे फिर $10 मिलियन से जो ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी के लिए लेकर आ रहे हैं वो कितने एम्प्लॉय हैं, वो हैं 312 एम्प्लॉय। अब हम पीछे वाले क्वार्टर से देखेंगे क्या वहाँ से एम्प्लॉय बढ़े हैं या कम हुए हैं, सॉरी क्लाइंट। तो वहाँ से देखिए क्लाइंट जो है वो बिल्कुल बढ़े हैं। 298 क्लाइंट थे लास्ट क्वार्टर में, और 1 ईयर बिफोर जो थे पहले जो एम्प्लॉय थे वो 278 एम्प्लॉय थे। तो एम्प्लॉय आपको दोनों में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद $50 मिलियन वाले हम देखेंगे वो कंपनी के पास कितने एम्प्लॉय हैं, वो हैं 79 एम्प्लॉय। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर देखें तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय थे वो थे 75, और एक साल पहले आप देखिए तो कंपनी के पास एम्प्लॉय थे 69, यानी कि ये भी एम्प्लॉय जो है वो बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हम दिखाते हैं आपको, $100 मिलियन से जो प्लस का रेवेन्यू कंपनी के लिए जनरेट करते हैं वो एम्प्लॉय कितने हैं, वो है 38, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में जब मैंने इसकी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी थी तो वहाँ भी मैंने देखा था 40 एम्प्लॉय थे वो थे। और अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पे 38 एम्प्लॉय थे, जो कि जो है अगर वाई ऑन वाई बेस पे देखें तो कम फ्लैट ही रहे हैं, और अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो कम हुए हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी का जो शेयर प्राइस गिरा है वो क्यों गिरा है। तो देखिए दोस्तों, जो शेयर प्राइस गिरने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था कंपनी की गाइडेंस, और ये जो गाइडेंस थी ये कंपनी ने कम कर दी है। सबसे बड़ा जो मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन किया मार्केट पे वो था शेयर प्राइस पे, वो यही था। क्योंकि जो पिछला फोर्थ क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 23 का, वहाँ पे जो कंपनी ने अपनी गाइडेंस दी थी वो गाइडेंस थी वो 4 से 7% की गाइडेंस कंपनी ने दी थी। यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 24 चल रहा है वहाँ पर कंपनी का कहना था कि हम 4 से 7% के हिसाब से 4 से 7% के बीच में हम ग्रोथ करेंगे। लेकिन इस क्वार्टर में जब रिजल्ट आया तो कंपनी ने जो अपनी रेवेन्यू गाइडेंस थी वो जो है वो काफ़ी कम कर दी, और वो देखिए कितनी कर दी, 1 से 3.5% के आसपास उन्होंने अपनी ग्रोथ कर दी। यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था जो मार्केट ने शेयर प्राइस को नेगेटिव दिया। उसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 20.5% के ऊपर है, और कंपनी ने जो इसमें गाइडेंस दी है वो फ्लैट ही रखी है 20 से 22%। ये प्रीवियस क्वार्टर में भी उन्होंने गाइडेंस दी थी और इस क्वार्टर में भी उन्होंने उतनी ही गाइडेंस दी है। तो शेयर प्राइस गिरने का एक यही रीजन था। आगे जैसा भी होता है हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद आपके समय के लिए।